ओके, चला सर्वांचं लक्ष इकडे. आता आपण सुरू केलेलं आहे ऑसिलेशन. ठीक आहे, ऑसिलेशन मध्ये सर्वात आधी आपण समजून घेतलं की ऑसिलेशन म्हणजे काय किंवा ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय. तर एका सेम पाथवरती जेव्हा ऑब्जेक्ट एका पॉइंटच्या अबाउट जेव्हा टू अँड फ्रो मोशन करतो त्याला काय म्हणतो आपण, ऑसिलेशन. पण मेनली तुम्ही शब्द ऐकला असेल सिंपल हार्मोनिक मोशन किंवा लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तर हे लिनियर एसएचएम या ऑसिलेशनची काय एक स्पेशल केस आहे, ज्यामध्ये एफ म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स हा प्रोपोर्शनल असतो कशाला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दी मीन पोझिशन. आता हे डिस्प्लेसमेंट, एम्प्लिट्यूड, त्यानंतर पाथ लेंथ, अजून टाइम पिरियड, फ्रिक्वेन्सी, ह्या टर्म्स काय असतात ऑसिलेशन मध्ये हे आपल्या पहिल्या व्हिडिओ मध्ये आहे, ते पाहून घ्या तुम्ही. ठीक आहे. आणि मागचा जो क्लास तुम्हाला आठवत असेल तर मागच्या क्लासमध्ये आपण काही डेरिवेशन बघितले जे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खूप महत्वाचे आहेत. आणि ते डेरिवेशन होते बेसिकली फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, किसी भी इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, और जब भी वो निकलता है तो जनरल फॉर्मेट में उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी हमने देखा. तो आपको याद होंगे हमने 3 फॉर्मूले कल बताए थे आपको. पहला हमने बताया था आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, व्हाट इज दैट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. जिस बला से ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया उस बला का नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज d2x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इज इक्वल्स टू 0. याला काय म्हणतात ते, डिफरन्शियल इक्वेशन. कारण त्यात डेरिव्हेटिव्हची टर्म आहे, त्याच्यावरून आपण एक्सेलरेशन काढलं होतं हे. बरोबर, या एक्सेलरेशन वरूनच आपल्याला व्हेलॉसिटी सुद्धा मिळाली होती एसएचएम ची, है ना. आणि ते होती ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एंड इन द सिमिलर मैनर हम इसको सॉल्व करने के बाद एक्स का भी जनरल फॉर्मूला डिराइव किए. एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, वो मिला हमको ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जिसमें अल्फा होता है, इसके अलग अलग नाम है, ये इनिशियल फेज है, इपोज बोलते हैं, लेकिन इसकी कहानी बाद में पढ़ने वाले. ठीक है, साइन ओमेगा डी प्लस अल्फा. आणि यांच्या मॅक्झिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू सुद्धा मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या. ठीक आहे, तर या एक्सेलरेशनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठं असते, मीनला का एक्स्ट्रीमला, एक्स्ट्रीमला. ठीक आहे, मीनला तर त्याची व्हॅल्यू कशी राहील, 0, कारण एक्स का राहील 0. ठीक है, अब और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी उसकी, ए ओमेगा स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो. ठीक है, उसके बाद में वेलोसिटी का भी वैसा है, वेलोसिटी की भी 2 वैल्यू रहेंगी, मैक्सिमम कहां पे, मीन पे, और मिनिमम एक्सट्रीम पे. यहां पे एक्स की वैल्यू पुट करें आप, जब भी किसी पोजीशन पर हो तो वहां पे आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो. और ये पार्टिकल कहां से निकलता है इस पर डिपेंड करता है कि एक्स का तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. अगर वो मीन से निकलेगा तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू यूज करोगे ए साइन ओमेगा टी. एंड अगर आप एक्सट्रीम से निकलते हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ए कॉस ओमेगा टी. तो ये हमने कल पढ़ा. आज के क्लास में हम डिसेक्शन करेंगे पहले वेलोसिटी का, बाद में फिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का. डिसेक्शन का मतलब है हम इन्हीं चीजों को कंटिन्यू करते हुए इसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उन प्रॉब्लम्स के मदद से और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एसएचएम में वेलोसिटी के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं कहानी. वेलोसिटी इन एसएचएम, तो बड़े ब्रॉड लेवल पे वी ऑल नो दैट एसएचएम में वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. गाइस, वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रिलेशन है उसका फॉर्मूला. ये vx रिलेशन है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन. देखो v x के अकॉर्डिंग बदल रहा है. अगर किसी क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन यूज करने की जरूरत पड़ी तो इसी फॉर्मूला को मैं टाइम के फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूं. जैसे मुझे पता है, वी ऑल नो दैट x को हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. क्या लिख सकते हैं ऐसा, तो यही वैल्यू इसमें पुट कर दो. तो ये वेलोसिटी का जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको अगर मैं इंप्लाइज करूंगा तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर ये इस पूरे टर्म का स्क्वायर आएगा. हाँ, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा. अब रूट के अंदर ही मैं क्या करता हूं, ये ओमेगा रूट के अंदर ही ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो.
तो अंदर क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसको डरना नहीं बेटा, ये एंगल ही तो है। अब इट लुक्स लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ए का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, दोनों रूट में है तो रूट से बाहर आएंगे। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो एक नया फॉर्मूला मेरे पास बना, दूसरा रूप इसका, दैट v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो व्हेलॉसिटीचा एसएसएम मध्ये हा एक फॉर्म्युला आहे, व्हेलॉसिटीचा एसएसएम मध्ये हा एक फॉर्म्युला आहे, बट दिस इज द वी टी रिलेशन। व्हेलॉसिटी का टाइम के साथ में रिलेशन वाला फॉर्म्युला है, ठीक है। सांगा व्हेलॉसिटीचा हा पहिला तर माहित होता, दुसरा कोणता आहे, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। आणि मी तुम्हाला म्हटलं होतं की एसएसएम कसं ओळखतात, हार्मोनिक ना, तो बघा व्हेलॉसिटी भी हार्मोनिक फंक्शन आहे याच्यामध्ये, कॉस आला ना, साइन किंवा कॉस आला म्हणजे हार्मोनिक फंक्शन आहे ते, व्हेलॉसिटी त्या वे न बदलत आहे। आणि अजूनही तुम्हाला सांगतो, जर समजा पार्टिकल मीन वरून निघाला तर अल्फा काय होईल, 0। तर पार्टिकल मीन वरून निघाला तुम्ही डायरेक्ट v चा फॉर्म्युला काय वापरू शकता, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सट्रीमून निघाला तर उलट होईल त्याच्या। तर आपल्याजवळ हे दोन आलेले आहेत, त्या सोबत सोबत व्हेलॉसिटीला घेऊन आणखी काही महत्वाचे पॉइंट्स आहेत, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन व्हेलॉसिटी। व्हेलॉसिटी का ये फॉर्मूला हमारे लिए नया नहीं है, दैट v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई मीन पोजीशन। पार्टिकल अभी फिलहाल हाल फिलहाल उसका है मीन पोजीशन पे, अपने घर पे ही बैठा हुआ है। अब वो एसएसएम करना स्टार्ट कर देगा जब टाइम t 0 था, टाइम कैसा था 0, तो वो कहां पे है, मीन पोजीशन पे। अब जब जर्नी स्टार्ट करेगा तो मैं ना ये कन्वेंशन कर लेता हूं, वैसे डायरेक्शन को चूज करना अपने अपने हिसाब से रहता है, लेकिन मैं राइट वर्ड डायरेक्शन लूंगा पॉजिटिव और जो लेफ्ट वर्ड होगी उसको क्या लूंगा, नेगेटिव। तो जब मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करता गया और पार्टिकल यहां तक पहुंचा तो इसका एम्पलीट्यूड मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, और इधर लूंगा तो एम्पलीट्यूड क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कैसी होती है, मैक्सिमम। और बोलो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ए ओमेगा, क्योंकि मीन पे तो वैल्यू क्या पुट करेगी, एक्स की 0। और भाई मीन पे एक्स 0 होता है ना, तो एक्स 0 है तो वी मैक्स का फॉर्मूला उसके हिसाब से आएगा, एंड दैट फॉर्मूला इज, अब एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए है, ये वैरी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, आपण स्मॉल ए कंटिन्यू, तुम्हाला समजलं पाहिजे, अल्फाले भी फाय लिहितात कधी कधी, तर थोडं लक्ष ठेवायचं ते। तर इथं काय होईल, आता हा ए करून टाकतो मी, तर इथं होईल ए ओमेगा, लेकिन इसके सामने क्या आएगा साइन, प्लस माइनस। अगर पार्टिकल मीन पे है और राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो वी मैक्स क्या आएगा, ए ओमेगा। और पार्टिकल मीन पे है और इधर जा रहा है, दैट मींस पार्टिकल आधा चक्कर करके आया है, अब डायरेक्शन उसकी उल्टी दिशा में, तो माइनस ए ओमेगा आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब वेलोसिटी की इधर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इधर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी को यहीं पे सीमित रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर ये सब समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन के साथ हाथापाई करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये है, बोल रहा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोजीशन, तुम्हें पोजीशन निकालना है, मतलब एक्स निकालना है, क्योंकि एक्स पता मतलब पोजीशन पता, कि x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो तू बोलेगा x की 2 है मतलब मीन से वो 2 सेंटीमीटर पे है, समझ रहे हो? तो तुझे निकालना है x, ओके। और क्या दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो मैं डेटा वेलोसिटी दी है मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड वी ऑल नो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है बच्चा, a ओमेगा। तो v की वैल्यू पुट करनी रही तो क्या पुट कर सकता है, a ओमेगा बाय 2, ओके। हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड इट्स पोजीशन, x आपको निकालना है। क्या फार्मूला है आपके पास वेलोसिटी का, ऐसा फार्मूला जिसमें आप x निकाल सको। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। तो अब हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या है बच्चा, v की वैल्यू है a ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा कैंसल, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 4, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट तो गायब करना था।
ओके आगे सॉल्व किया तो मुझे x निकालना है, तो x को उधर शिफ्ट करो यानी कि हो जाएगा पॉजिटिव, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाय 4, तो x क्या होगा रूट 3a बाय 2, दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ x। समझ रहे हो क्या? तो जब पार्टिकल की देखो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी के आधी, तो ये ध्यान में भी रख सकते हो रिजल्ट कि जब जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी है, तो उस इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट मीन से कितना होता है रूट 3 बाय टाइम्स ऑफ ए। हो सकता है काम में आए कभी। आय रिपीट, ऑसिलेशन करतानाचा असा पॉइंट ज्या पॉइंट वरती पार्टिकलची वेलोसिटी अर्धी होईल आहे मॅक्सिममच्या, त्या पॉइंट वर त्याचा डिस्प्लेसमेंट किती असते रूट 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। अगर ध्यान रहे तो रखना, नहीं तो फिर निकाल तो सकती हो। ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन ये, झोपू नका रे, उठा बर झोपीतून। क्या है, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन केस आहे आपली, बोल रहा है स्पीड इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। जब पार्टिकल मीन से 4 सेंटीमीटर पे था तो उसका स्पीड कितना था 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड स्पीड इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर। समजू राहिलं का? तुमच्याकडे वेलोसिटीच्या दोन व्हॅल्यू आहेत v1 v2 और त्यावेळेचे डिस्प्लेसमेंट भी दोन वैल्यू है x1 x2, और बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तुमको निकालना है टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो गाइस देखो, मुझे सबसे पहले वो बोल रहा है कि तुम्हारी v1 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन उस टाइम पे x1 कितना था, x1 था तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, और जब तुम्हारी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हुई तो जाहिर सी बात है वो डिस्प्लेसमेंट x2 कितना होगा 3 सेंटीमीटर। जेव्हा पार्टिकल मीन पासून दूर असते, दूर मॅक्सिमम वेलोसिटी तर मीन वर असेल ना, तर दूर जेवढा असेल तेवढी स्पीड कमी, जवळ जेवढा तेवढी स्पीड जास्त। जेवढा मीनच्या जवळ आहे, कोण जवळ आहे यापैकी, 3 वाला जवळ आहे की 4 वाला, 3 वाला, तर याची स्पीड कशी असेल जास्त। हे भी अटेंशन समजून जात तुम्हाला, ठीक आहे, हे दिलेलं आहे। ओके पुढे कैलकुलेट द टाइम पीरियड, तुमको निकालना है t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और साथ ही साथ में एम्पलीट्यूड a इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए शुरू करते हैं। अब क्लियर दिख रहा है वेलोसिटी और x, v का वो फार्मूला जिसमें x वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वी ऑल नो दैट फर्स्ट केस के लिए v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी तुम्हारी 3 है, 3 इज इक्वल टू, असं लिहितो इथं फॉर, एवढंच करायला लागते, डायरेक्ट लिहितो ना, 3 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 16। थोड़ा सा इसको और आसान कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करो इसकी तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम फार्मूला यूज करते हुए मैं सेकंड केस के लिए सॉल्व करता हूं, तो ये v की वैल्यू क्या लूंगा मैं 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, स्क्वायरिंग करेंगे 16 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस 9, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो 1/2 कर लो या 2/1 कर लो, तो कुछ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा देखो, आपके पास आएगा लेट से टेकिंग इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, तो यह आएगा 9 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9, ओमेगा स्क्वायर कैंसल, ठीक है, ये उधर लेकर जाओ, तो 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9 is equals to 16 times of a square minus 16, सॉरी 16 मल्टीप्लाई में आएगा सिर्फ अभी ब्रैकेट के, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 16, क्लियर है। 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो गाइस, 9a स्क्वायर माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, 16 16 जा 256, साइन माइनस रहेगा, 16a स्क्वायर से 9a स्क्वायर को उधर लेकर जाओ मतलब माइनस करेंगे, सो 16a स्क्वायर
माइनस 9a² इज इक्वल्स टू, अब ये उधर जाएगा तो इट विल बी 256 माइनस 81, तो 16a² में से 9 चले जाएंगे, कितना होगा 7, तो इट इज 7a² इज इक्वल्स टू 175 ओके। a² इज इक्वल्स टू 175 डिवाइड बाय 7, तो यहां से कितना आता 25, 125 आणि 50, 7 2 वाढतील ना, ठीक है। तो क्या होगा a इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना मिला 5 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या निकालना था, दो चीजें, एक तो t निकालना था, एक तो a निकालना था, तो ये कितना मिल गया 5। अब कौन बाकी है t, तो t निकालने के लिए क्या तरीका है, t का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें a पुट कर सकते या कुछ पुट कर सकते, नहीं, तो t का दूसरा रूप ओमेगा है। अगर ओमेगा मिल गया तो t मिल गया, तो क्या करते पहले ओमेगा निकाल दे, ओमेगा मिल गया तो मिल गया टी, ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में ए को डाल देंगे। अरे 1 या 2 में अगर तू ए डाल देगा तुझे ओमेगा नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा। चलो करो, कौन से इक्वेशन में पुट कर दे बताओ, प्लस में पुट कर दे, फर्स्ट में पुट कर दे। तो फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा, फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज एज क्या था वो 9 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a² माइनस 16, ओके। तो ये होगा 9 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a² मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 9, तो ये इधर क्या होगा 9 और ये 9, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1, दैट इज रेडियन पर सेकंड में आ गया। अब ओमेगा 1 है तो पीरियड क्या आएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो पीरियड कितना आएगा 2 पाई सेकंड, 2 पाई सेकंड, और चाहो दैट इज 6.28 सेकंड। उम्मीद है बात समझ में आई, समझ रहे हो क्या। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था ये समझ में आया क्या, आपके पास v1 v2 की वैल्यूज थी, v1 v2 की वैल्यूज थी x1 x2 पे, और आपको पीरियड और a निकालने के लिए बोला था। तुमने जनरल फॉर्मूला में दो फॉर्मूले तैयार किए, उनका रेशो लिया, वहां से a निकाला, और a निकालने से तुमने फिर से पुट करके ओमेगा निकाल के t निकाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा, इक्वेशन ऑफ, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ SHM of a particle x is equals to a sin omega t plus pi by 6। तो देखो तुम्हारे पास x का फॉर्मूला है, x का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस पैटर्न में, इफ टाइम पीरियड इज t देन आफ्टर व्हाट टाइम velocity will be equal to the half of the maximum velocity। सवाल में तुम्हें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया ही नहीं है, तुम्हें दिया है x का इक्वेशन, और आगे कंडीशन दी हुई है वेलोसिटी की कि वो टाइम निकालो जिस टाइम पे वेलोसिटी हाफ होगी मैक्सिमम की। देखो वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ म्हणजे vmax by 2 यानी की a ओमेगा बाय 2, ज्या वेळेस तुमची v ची व्हॅल्यू a ओमेगा बाय 2 असेल त्यावेळेसचा टाइम काय ते तुम्हाला सांगायचं आहे, पिसे त्यावेळेसचा टाइम सांगायचा आहे, समजून आलं का। पण इक्वेशन v चं नाहीच ना, v टाकायसाठी तर तुमच्याकडे इक्वेशन कोणतं आहे x, तो दैट x इज इक्वल टू तुम्हारे पास है a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। तो यहां से तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा v, समझ रहे हो, और v कैसे निकलेगा इसको डिफरेंशिएट करके, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब क्या, बिकॉज इट इज dx अपॉन dt, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है cos, तो इट विल बी cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, और इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, तो क्या होता है वो ओमेगा, तो यहां पे रहेगा ओमेगा, तो दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, और इधर कौन है v। अब क्या है v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करोगे आप कितनी a ओमेगा बाय 2, और वो पुट करने के बाद वहां से क्या निकालोगे आप टाइम, समझ लो। चलो करो सॉल्व, क्या करोगे दैट इज v की वैल्यू पुट करिए नाउ एज v इज v max by 2 दैट इज a ओमेगा बाय 2, ठीक है। तो दिस इक्वेशन विल बिकम a ओमेगा बाय 2 इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6।
ए ओमेगा कैंसल, यहां पे आएगा 1/2 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अच्छा हाँ आगे सॉल्व करते। अब 1/2 कॉस का ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 1/2 है, कितना है कॉस 60, कॉस 60 1/2, तो कॉस 60 को लिखेंगे पाई बाय 3 है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस पाई बाय 3 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। दोनों साइड में कॉस कॉस है तो चला जाएगा। अब क्या बचेगा इधर, इट इज पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो बोलो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इट इज पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। बेस सेम करके ऊपर के एडिशन करेंगे तो 2 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 तो क्या आएगा पाई बाय 6 यानी कि ओमेगा टी। ठीक है, अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, बराबर ना, तो इसको लिखेंगे 2 पाई बाय टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो हाफ पाई कैंसल, तो यहां पे आपके पास आएगा दैट इज टी इज इक्वल टू टी ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 12, तो टाइम उस समय कितना होगा टी बाय 12। क्लियर है क्या, देख लो एक बार, टाइम पीरियड के फॉर्म में आपको पूछा गया तो t बाय 12 टाइम के बाद में वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, हा स्टँडर्ड रिझल्ट वगैरे नाही आहे इथे, इक्वेशन काही हे बॉडी काही मीन वरून निघाली नव्हती, त्याच्यामुळे जसं तुम्ही मागच्या केसमध्ये लक्षात ठेवलं किंवा व्हेलॉसिटी हाफ ऑफ द मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी असली की डिस्प्लेसमेंट रूट 3/2 टाइम्स ऑफ ए असते, तसा हा नाही आहे, कारण इथं काही तो मीन वरून निघाला का नाही, इथं निघताना त्याचा काहीतरी इनिशियल फेज होता पाय बाय 6, त्याच्यामुळे हा स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून लक्षात ठेवू नका, हे जस्ट एक प्रॉब्लेम आहे। घेऊ नेक्स्ट क्वेश्चन, डोक्यात चाललं का वरून चाललं, हे जर समजले प्रॉब्लेम तर एक्सप्रेशन समजतील, मग डिस्प्लेसमेंट समजतील, त्याच्यानंतर फेज समजेल, आणि हेच ते समजलं पिसे तर मग काहीच नाही समजेल। पिसे म्हणून राहिले की बा सर तुम्ही लय लेट आवाज दिला, मला हे किती दिवस झालं नाही समजून राहिलं। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, परत पार्टिकल कोणतं मोशन करू राहिलं एसएचएम, ठीक है, एंड इट इज फाउंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन ऍट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। पार्टिकलचं एसएचएम सुरू होतं आणि जेव्हा टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड झाला तेव्हा पार्टिकलचं जे पोझिशन होती ते कोणती होती इक्विलिब्रियम पोझिशन, म्हणजे पार्टिकल कुठे होता मीन पोझिशनला, ठीक आहे, and it is found to have a speed of 0.20 काय 0.25 meter per second at t is equals to 2 second. If the period of oscillation is 8 second, then calculate amplitude of oscillation. डेटा व्यवस्थित लिहून घेऊया आपण, ठीक आहे, जेव्हा टाइम 1 सेकंड होता तेव्हा पार्टिकलचा एक्स होता 0 बिकॉज इट इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जब टाइम 2 सेकंड था तो हमारे पास वेलोसिटी था पार्टिकल का एंड इट इज 0.25 मीटर पर सेकंड, 0.25 इसको 1/4 करे, ठीक है, 0.25 1/4 मीटर पर सेकंड। इफ टाइम पीरियड इज 8, टी की वैल्यू 8 सेकंड है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, ए निकालना है, तो टी 8 है तो ओमेगा मिल जाएगा यहां से, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय 8 तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, राइट, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकालना है, क्या करेंगे किस तरीके से यूज करेंगे, देखो वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी के फॉर्मूला में मैं v की वैल्यू पुट करूंगा 1/4 और उस टाइम पे t की वैल्यू पुट करूंगा 2 सेकंड v के फॉर्मूला में, समझ रहे हो क्या। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। v इज इक्वल्स टू, एक सेकंड ना, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ठीक है, इसको यूज ही मत करो अभी। v इज इक्वल्स टू, x वाला फॉर्मूला कौन सा है अपने पास, x इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा, हाँ ओके,
लेकिन ये फॉर्मूला में मैं v की वैल्यू कितनी पुट करूंगा बता, v की वैल्यू 1/4। अच्छा a की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ओमेगा में कितना पुट करूंगा, π/4। कॉस तो कॉस है, ओमेगा में ओमेगा में कितना पुट करूंगा, π/4। t की वैल्यू कितनी, हंस लगा है, t की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 2। t की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 2। लेकिन अल्फा नहीं ना मेरे पास, अल्फा है क्या मेरे पास, नहीं ना, वो निकालना पड़ेगा ना, है ना। तो सब कुछ पुट करने के बाद ए मिलेगा, लेकिन अल्फा चाहिए, और अल्फा के लिए फिर हम ऊपर की कंडीशन यूज करते हैं। वी नो दैट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, है ना। तो x 0 था, x 0 था, तो ये साइन ओमेगा, ओमेगा तो पता है ना, π/4, ठीक है। और t की वैल्यू कितनी लेनी थी, 1 प्लस अल्फा, समझ रहे हो क्या। अब बताओ a डिवाइड में गया 0, तो इधर 0, तो साइन का कौन सा एंगल 0, साइन 0 0, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन 0 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये देखो भाई पहले 0 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/4 प्लस अल्फा, ऐसा मिला हुआ है मुझे, ठीक है। इसको आगे सवाल करूंगा तो साइन 0 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/4 प्लस अल्फा, बरोबर है क्या रे, साइन साइन गया रे भाई घर पे, तो π/4 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इज इक्वल्स टू मायनस π/4, कसं वाटलं तुम्हाला, हाँ। आता अल्फाची व्हॅल्यू काय पुट करसाल, -π/4, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, π/4। आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो, 4 4 कैंसल, ठीक है। आगे 1 इज इक्वल्स टू a पाई कॉस ऑफ, चल बोल कितना बचेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, π/2 माइनस π/4, तो 1 इज इक्वल्स टू a पाई कॉस ऑफ, बोल बेटा π/2 माइनस π/4, 4 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 8, दैट इज 2 π/4, तो यहाँ पे आएगा π/4। 1 इज इक्वल टू a पाई कॉस π/4, कॉस π/4 कॉस 45, कॉस 45 1/√2, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन √2, तो बोल a कितना होगा, बोल a कितना होगा, a होगा √2 अपॉन पाई। अरे समझ लगा, सेंटीमीटर का मीटर, सेंटीमीटर का मीटर, मीटर। उम्मीद है बात समझ में आई, समझ लगा। म्हणजे प्रॉब्लेम काय होता, आपल्याला दिलेला कंडिशन होता व्हीच्या कंडिशन दिलेल्या होत्या, आणि व्हीच्या कंडिशन साठी आपण ए काढण्यासाठी आपल्याकडे अननोन होता अल्फा, आणि अल्फा काढण्यासाठी मग एक्स इक्वेशन वापरलं आणि एक्स दिलेल्या कंडिशन वापरलं, करता येईल का रे वा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये बोलो, पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, तोच आहे का, नहीं एसएचएम गिवन बाय x इज इक्वल टू a साइन पाई टी प्लस फाई, अल्फा को रिप्लेस करके आया, यानी कि वही है वो फाई। द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि पार्टिकल जब निकला ही नहीं तभी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 1, तो बच्चा x इज 1 सेंटीमीटर, तब की बात है जब टाइम 0 था, टाइम 0 पे ही वो 1 सेंटीमीटर पे था, ऑलरेडी वो मेन पोजीशन छोड़ के खड़ा था जब उसका मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी थी पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द एम्पलीट्यूड, निकालना है, एंड इनिशियल फेज ऑफ अ पार्टिकल, इनिशियल फेज मतलब किसकी बात कर रहा है, फाई की, आपको फाई भी निकालना है। इस फाई को इनिशियल फेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फाई को, इनिशियल फेज। ये अभी नहीं बताऊंगा मैंने, लेकिन बाद में एक सेशन में पता चल जाएगा। इनिशियल फेज या इसको इपोच भी बोलते हैं, या इसको स्टार्टिंग फेज भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, बाद में बताता, अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन में आया इसलिए, ठीक है। चलो क्या जुगाड़ कर सकते बताओ, भी पता है, ए निकालने के लिए कैसा करोगे, क्या तरीका अपनाओगे, एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर जब टाइम 0 था, तो यार फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट, अल्फा मतलब ये फाई, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 ली, तो a साइन, तब टाइम तो 0 था, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन फाई। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, 1 इज इक्वल टू a साइन फाई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी मिलेगी v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, अल्फा मतलब फाइ, ठीक है। अब पाई v कितना दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू ए, ओमेगा है क्या अपने पास, नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो ये ओमेगा एज इट इज। साइन टी की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चा, वेलोसिटी पाई सेंटीमीटर पर सेकंड कब है, इनिशियल वेलोसिटी है वो, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम की वैल्यू कितनी थी, जीरो, तो जीरो ही लेंगे, इनिशियल वाली वेलोसिटी ना वहां की, तो ये जीरो, तो इधर क्या आ गया फाइ, सॉरी ये साइन नहीं, ये कॉस आएगा ना बच्चा, ए लेकर हा डिफरन्शिएट केलं नाही तर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ ना रे, हा बरोबर आहे का, तुम्ही सांगा मला पहिले, हा ठीक आहे, तर इथं काय होईल, कॉस ऑफ फाइ होईल आता, कारण तो टी तर झिरोच घ्यायला लागेल मला तिथं, इनिशियल वेलोसिटी आहे, हे झालं माझं इक्वेशन नंबर 2। आता काय करतो, मला काढायचा आहे एम्प्लिट्यूड, तर इक्वेशन 1/2 करतो, 1/2, 1 हे आहे, दैट इज 1 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू, इधर होगा ए साइन फाइ अपॉन ए ओमेगा कॉस फाइ, ठीक है, तो ए हो गया कैंसल, ठीक है, तो मुझे मिल गया फिर ओमेगा उधर लेकर जाता हूं, हा ए आता मग पहिले ओमेगा निघून राहिला ना, चालते, हा साइन फाइ अपॉन कॉस फाइ का लिहू शकतो मी, टॅन फाइ, टॅन फाइ इज इक्वल टू काय झाला, ओमेगा अपॉन पाई, ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या देखो, हाँ ओमेगा दिल्ला है का, काही दिल्ला है का अजून, हाँ 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 हाँ, ये जो ओमेगा की वैल्यू है कितनी है, पाई, कंपेयर करोगे ना इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई अपॉन पाई, तो टैन फाइ कितना आएगा बच्चा, इट इज 1, हे लक्षात आलं का तुमच्या, हाँ 1, आता टॅनचा असा अँगल ज्याची व्हॅल्यू 1 आहे 45, मतलब फाइ कितना मिल गया आपको, इट इज पाई बाय 4 रेडियन, तो फाइ तो मिल गया, ये तो मिल गया, अब तुम्हें चाहिए ए निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाला इक्वेशन यूज करो, तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज एज 1 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ कितना पाई बाय 4, तो 1 इज इक्वल टू ए साइन पाई बाय 4, 1 अपॉन √2, तो क्या होगा एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ मीटर या सेंटीमीटर, सॉरी √2 टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है व्हॅल्यूज, कळतंय का, वरून गेलं का, सर्वांच्या लक्षात येत आहे, आणि हेच क्वेश्चन तुम्हाला आता डीपीपी मध्ये म्हणजे या टाइपचे जॉनरचेच राहतील, काय अडचण, इथं आपली वेलोसिटी खतम होते, आता जो नेक्स्ट क्लास आहे, नेक्स्ट क्लास मध्ये मी दोन्ही कंबाईन म्हणजे ऍक्सलरेशन पण संपेल, डिस्प्लेसमेंट पण संपेल, दोन्ही गोष्टी संपेल, आणि त्यानंतर मग आपण फेजर डायग्रामचा स्टडी करू, फेजर डायग्राम म्हणजे या अल्फा आणि ओमेगा डीचं थोडंसं डिसेक्शन करू, आणि तो सेक्शन झाला की झालं, अर्ध्यापेक्षा जास्त चॅप्टर तुमचं, अर्ध चॅप्टर संपलं तुमचं डायरेक्ट, छोटा आहे ऑसिलेशन, जास्त मोठं नाही आहे, 2 क्लासमध्ये हार्डली 2 किंवा विथ न्यूमेरिकल 3 क्लासमध्ये 50% चॅप्टर एंड होणार आहे तुमचं, 3च क्लासमध्ये, म्हणून जेवढं होत आहे तेवढं परफेक्ट करा, आता एवढे क्वेश्चन झाले ना, हे चांगले समजून घ्या, आणि याच्यावरचे क्वेश्चन तुम्ही अजून चांगले प्रॅक्टिस करा, ठीक आहे, जे मिशन मास्टरीचं ऍप मध्ये मी फोल्डर बनवलंय, ज्यामध्ये थर्मोडायनामिक्सची नोट्स टाकली आहे, तुम्हाला पाहिली का, त्याच्यात आता मी ऑसिलेशनची बी एक्स्ट्रा क्वेश्चनची नोट्स टाकून देतो, म्हणजे तुम्हाला जर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पाहिजे असतील सॉल्व्ह करायला अदर दॅन डीपीपी, तर ते तुम्ही त्यातून सॉल्व्ह करू शकता, ठीक आहे, बाकी बाद में।